धनखड़ के इस्तीफे के बाद लगता है कि कुछ बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। बात खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि अखबारों की ये सुर्खियां आपने भी देखी हो। देखिए देखिए, एक बार फिर से देखिए कि धनखड़ को फेयरवेल देगा विपक्ष। मगर अंदर की खबर क्या है? क्या सिर्फ यही सुर्खियां बात खत्म? अंदर की खबर देखिए, क्योंकि धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा होने के बाद बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। लगता है बात यहां से शुरू हुई है। कुछ बड़ा सियासी धमाका होने वाला है, कहा यह जा रहा है। अब क्यों, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? धनखड़ के इस्तीफे से राज उठ पाता उससे पहले एक खबर और आ गई। वो ये खबर, और खबर बस इतनी नहीं है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल मिलेगा, और ये फेयरवेल सरकार नहीं, गौर कीजिएगा, ये फेयरवेल कौन देगा? विपक्ष देगा। बाकायदा विपक्षी पार्टियों ने जगदीप धनखड़ को फेयरवेल देने के लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया है। इस तरह अखबार की यह सुर्खियां बताती है। इसमें जगदीप धनखड़ को न्योता भी दिया गया है। बताया यह जा रहा है अब जगदीप धनखड़ इस फेयरवेल पार्टी में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, या फिर यह फेयरवेल पार्टी जगदीप धनखड़ से पूछ कर रखी गई या नहीं पूछा गया, यह हम नहीं जानते। मगर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो समझिए, क्योंकि हो सकता है यह खबर जो आपको दिखाई दे रही है ना, सिर्फ यह वैसी खबर नहीं है। विपक्ष इस मौके को किस तरह से मोदी सरकार को बहुत बड़े झटके के रूप में दे सकता है, अब वो देखिए। अब याद कीजिए, जैसे यह मामला सामने आया था तब क्या हुआ था? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस मामले पर जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र बताया और यह भी दावा किया, लिखा बकायदा सोशल मीडिया पर, कि इस्तीफे के कुछ घंटे पहले क्या हुआ था, कैसे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू का इंतजार करते रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मगर ना नड्डा आए और ना ही किरण रिजिजू उस बैठक में। और फिर अचानक एक सियासी धमाका होता है, उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से। और सरकार कुछ बताती नहीं है कि इतनी तबीयत खराब हुई, सरकार का कोई नेता अब तक धनखड़ साहब से मिलने गया? यह सोचा आपने? वो तो अपना बंगला खाली कर रहे हैं, नया बंगला अलॉट हो गया, रिजाइन एक्सेप्ट हो गया, फेयरवेल तक नहीं दी इसी सरकार ने, जिस सरकार के लिए जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ नहीं किया। धनखड़ देखिए अब पर्दे के पीछे क्या है, घोर पॉलिटिकल आदमी है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। इसी महत्वाकांक्षाओं की वजह से उनका यह हाल हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि जगदीप धनखड़ की जो बेकदरी इस सरकार ने की है ना, उसे ही विपक्ष अब बुनाने में लगा है। विपक्ष चाहेगा ही कि इस पूरे मामले को एक्सपोज किया जाए, और करना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष फेयरवेल पार्टी देगा और धनखड़ जी को ही देगा। यह भी हो सकता है कि जगदीप धनखड़ से पूछ लिया जाए इस फेयरवेल में कि हुआ क्या था, और हो सकता है कि अभी यह भी पूछा गया हो कि भाई फेयरवेल रखी जाए या फिर नहीं, और हो सकता है कि जगदीप धनखड़ को निमंत्रण मिल भी गया हो, और यह भी हो सकता है कि धनखड़ उसमें जाने को तैयार भी हो गए। अब चलिए, पार्टी होगी तो धनखड़ आएंगे तो कुछ बोलेंगे, और जाहिर तौर पर अगर धनखड़ ने मुंह खोला और मोदी सरकार के राज खोले तो फिर मुश्किल बन सकती है। किसके लिए? पूरी की पूरी बीजेपी के लिए। वैसे भी गौर करिएगा, मीडिया ने धनखड़ से दूरी बना रखी है। देखा आपने, कोई बड़ा पत्रकार कोई नहीं ना। आप गौर कीजिए, होना यह चाहिए था कि धनखड़ के घर के बाहर मीडिया की फौज होनी चाहिए थी, मगर लगता है आपको, देखा आपने, शायद ऊपर से आदेश होगा तभी तो कोई गया नहीं। ऐसे में सोचिए कि अगर फेयरवेल पार्टी होती है तो फेयरवेल पार्टी में धनखड़ आते और धनखड़ आकर धमाल मचाते हैं और कुछ बोल जाते हैं, तो यह मामला फिर मोदी सरकार की भयंकर फजीयत वाला हो, क्योंकि यह तो सब जानते हैं कि इस्तीफा दिया नहीं, लिया गया है। यह तो लगभग साफ हो चुका है। और ऐसे में धनखड़ ने कुछ अंदर के राज जो उनके अंदर दफन है, इस दरमियान खोल दिए फेयरवेल पार्टी में, तो फिर बवाल होगा। क्योंकि वैसे भी संसद का सत्र चल रहा है, सोमवार से बहस होनी है ऑपरेशन सिंदूर पर, चर्चा होगी, और इस बार तो सत्र में मोदी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है, हर मोर्चे पर एक्सपोज हो रही है। और जब भी ऐसा होता है तो देखिए पीएम मोदी करते क्या है, सत्र के बीच में ही विदेश का दौरा कर लेते। वैसे पहले से ही तय था, इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसलिए धनखड़ के फेयरवेल का सियासी भूचाल अब बीजेपी के सियासी गलियारों को हिला रहा है। वैसे भी उनके इस्तीफे से पहले बकायदा धनखड़ से केजरीवाल की मुलाकात हुई। याद कीजिए, केजरीवाल के साथ मुलाकात की तस्वीरें, विपक्ष के नेताओं के साथ बढ़ती उनकी नजदीकियां,
धनखड़ साहब की। और बीजेपी आला कमान को यही खबरें खूब असहज कर रही थी, और ऊपर से एनडीए के सांसदों के साथ धनखड़ की बातचीत के किस्से वायरल कि भाई मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहे थे। मगर फिर जस्टिस वर्मा के महाभियोग का मामला जब सामने आया तो धनखड़ की विदाई तय हो गई। खबरें तो यह तक उड़ रही है कि इस्तीफे से 20, 22, 25 दिन पहले से ही मोदी से कोई कम्युनिकेशन नहीं था धनखड़ जी का। मोदी जी कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। और फिर बकायदा मीडिया में छपा कि 2 मंत्री, याद कीजिए जब इस्तीफा हुआ, 2 मंत्री मिलाते रहे धनखड़ को फोन, मोदी नाराज, और फिर इस्तीफा हो ही गया। मगर अब जगदीप धनखड़ को विपक्ष फेयरवेल डिनर देने वाला है। पूर्व उपराष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा गया है, खबर आई। तो क्या यह सब कुछ सामान्य आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि टाइमिंग देखिएगा। वैसे भी गौर कीजिएगा, यह जो भारतीय राजनीति में इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं सिर्फ प्रशासनिक घटनाएं नहीं हैं, वो संकेत है बदलते समीकरण, असहमति और कभी कभी भीतर ही भीतर उबाल मारते असंतोष का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हालिया इस्तीफा भी एक ऐसी ही घटना की तरफ संकेत देता है, जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जन तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे, यह विदाई सिर्फ एक संवैधानिक पद से हटना या हटाने वाले व्यक्ति की नहीं है, एक विचारधारा और व्यवस्था के टकराव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। घटना का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति की विदाई नहीं है, यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादाओं पर सीधे तौर पर चोट है। यह चोट है। भले ही धनखड़ जैसे व्यक्ति के साथ कोई कुछ भी कहे कि ऐसा ही होना चाहिए था, मगर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा। क्या यह खबर इस बात का प्रमाण नहीं है? क्या यह चिंता की बात नहीं है कि धनखड़ की एक चुप्पी विदाई दरअसल एक गूंगी चीख की तरह है, जो हमें यह बताती है कि सत्ता और संवैधानिकता के बीच संघर्ष बहुत तेज हो चुका है। इस्तीफे की अनकही कहानी सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि धनखड़ साहब कितना भी मोदी के आगे झुक जाते हो, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे के लिए यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जगदीप धनखड़ की विदाई एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या सच में स्वतंत्र संस्थाओं की रक्षा आप हम सब मिलकर नहीं कर पा रहे? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का खेल बन गया है, या उसमें असहमति के लिए अब कोई जगह नहीं है? और अगर सोचिए 1% विपक्ष की बात सच निकली, फेयरवेल में अगर धनखड़ साहब आ गए तो अपने आप में यह बीजेपी के लिए कितनी बड़ी फजीयत वाली स्थिति होगी। क्योंकि धनखड़ साहब को किस तरह से बेआबरू कर निकाला गया, यह बीजेपी के अंदर एक अजीबोगरीब बगावत वाली स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो क्या यह खबर सिर्फ महज एक अखबारों की सुर्खियों तक सीमित है? जरा सोच कर देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जगदीप धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ क्या नहीं वो उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ अगर यह सब कुछ हो रहा है तो सोचिए आप और हमारे साथ क्या हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है जहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।